अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक के साथ एफडी करना चाहते हैं तब यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज है। करंटली मार्केट में से बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपने शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपने लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपने शॉर्ट टर्म के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने वाली हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है और बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज क्यों करने वाले हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बैंक शॉर्ट टर्म की एफडीज पर इंटरेस्ट रेट को क्यों इंक्रीज करने वाला है। अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन को देखेंगे तो इंडिया के मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होते जा रही है और इसी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को लेकर मार्केट में नई पॉलिसीज इशू की हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की इस नई गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक्स का इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो चुका है। करंटली बैंक्स का आईसीआरआर यानी कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो 10% के आसपास का है। इसका मतलब यह है कि बैंक को अपने इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए अब से अपने टोटल डिपॉजिट्स का 10% तक का अमाउंट अपने पास रखना होगा, कैश में या तो लिक्विड फॉर्म में। अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी के बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं और जब ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी के इश्यू आते हैं तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है बैंकिंग के सेक्टर पे और इसी की वजह से बहुत सारे बैंक्स को लॉसेस होते हैं और बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो इंडिया में ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज किया है ताकि बैंक के पास फ्यूचर के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए सक्सेसफुल फंड्स हो। अब आईसीआरआर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि अब से जो भी बैंक है वो लोन कम अमाउंट का दे पाएंगे। लेट्स अगर किसी बैंक के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट आता है तो 1000 में से बैंक को 100 रुपए तो रिजर्व में रखने पड़ेंगे और बाकी के बचे 900 रुपीज का लोन कर सकता है। लेकिन पहले का जो रेशियो था वो कम था। लेट्स अज्यूम की 5% का रेशियो पहले था और लेट्स अज्यूम की सीआरआर का रेशियो 5% का था। तब यहाँ पर बैंक को हर 1000 रुपीज के डिपॉजिट पर 50 रुपीज ही रखने पड़ते थे, लेकिन अब से बैंक को रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा। इसी की वजह से बैंक को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ रहा है और लिक्विडिटी क्रंच की इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो ऐसे कंडीशन में बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बचता है और वो है अपने फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना। तो इसीलिए मार्केट में से बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनका मानना है कि मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे और खासकर शॉर्ट टर्म की एफडी के रेट पर इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा कि बैंक के पास शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स भी आ जाएंगे और लिक्विडिटी का कोई क्रंच भी नहीं रहेगा। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पर भी आप अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको एफडी करनी है तब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है और आपको एफडी की रेट्स को ऑब्जर्व करना है टाइम टू टाइम और जब मार्केट में एफडी की रेट इंक्रीज होती है तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।